तो आई बिकम यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर एवर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां जॉन सेक्ट वो चश्मे वाला बंदा और ये फैटी अपने टैंक के लिए आ रहे हैं। इस तरफ इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस बुढ़े ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जिसके पास न्यूज आता है वो वॉरियर्स लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने वाले पार्टिसिपेट को ले आया है। जिस बात को सुन के अपने ग्रैंड एल्डर मन में सोचता है ऐसा लग रहा है इस बार का कंपटीशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी खत्म हो गया। वेल ऐसा हो भी क्यों ना, मेरे जो ग्रैंड एल्डर है जो कि मतलब साइको बच्ची है उसका स्किल बेहद ही अमेजिंग है और मैंने जो उसको ड्रैगन पोजीशन दिया था उसके मदद से कंपटीशन को जीतना तो मतलब आसान काम होगा। लेकिन तभी क्या इस ग्रैंड एल्डर का जो बंदा ये न्यूज देने आया था ना वो आगे बात करता है उसको वॉरियर्स लोगों के साथ मिस दिखाई नहीं दिए, यानी साइको बच्ची दिखाई नहीं दिए। जिस बात को सुन के अपने ग्रैंड एल्डर के सपने तो एकदम चकनाचूर हो जाते, बोलते क्या। लेकिन अब वहां से सीन शिफ्ट होके इन दो गार्डों के कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जो कि मतलब कह रहे हैं कि तेरे को क्या लग रहा है इस कंपटीशन का विनर कौन होगा। इस बात को सुन के ये वाला गार्ड कहता है शायद हमारे लीडर का बेटा होगा। इस बात को सुन के वो वाला गार्ड कहता है अरे धत ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे ग्रैंड एल्डर का ग्रैंड एल्डर है ना वो, मैंने सुना था उसका मतलब फेस मेस्टअप होने के बाद ना बेहद ज्यादा ट्रेन किया था और बड़ा ही गुस्से वाला पर्सनालिटी रखता है। इस बात को सुनकर अपने ये गार्ड कहता है अरे यार जो भी हो उनमें से अगर सब लोग सही सलामत वापस आ जाए ना तभी सब कुछ अच्छा है। तभी इन लोगों का नजर अपने यंग और उसके पीछे सारे पार्टिसिपेट और वॉरियर्स को दिखाया जाता है जिसको पहली बार देख कर मतलब अपने यंग को वो लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन वो लोगों देख के समझ जाते हैं कि हमारी टैंक वैली का बंदा है। लेकिन जब वो लोग वॉरियर्स को देखते हैं तब उन लोगों को पता चल जाता है कि कंपटीशन ओवर हो गया है और सारे के सारे पार्टिसिपेट वापस आ रहे हैं आप घर में। तो अब ये वाला न्यूज पार्टिसिपेट करने वाले सारे बच्चों के मतलब पेरेंट्स तक पहुंच जाता है। तो सब लोग अपने मतलब सारे बच्चों को वेलकम बैक करने के लिए आए हैं। अब यहाँ तुरंत ही कुछ लोग मतलब कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को पहचान लेते हैं और कुछ को अपने बच्चे दिखाई नहीं देते। इन चीजों को देख के अपने यंग सोचता है तो ये सारे लोग जिनके बच्चे कंपटीशन से वापस नहीं आए इन लोगों को देख के अपने यंग को उसके माँ के बारे में याद आ जाता है। वो सोचता है उसकी मम्मी मतलब फिक्र कर रहा होगा और अगर क्या हो अगर उसकी मम्मी मतलब उसको पहचान ही नहीं पाए तब। ये सोचते अपने यंग मुस्कुराते आगे सोचता है वो अपने मम्मी को वो शौक एक्सप्रेशन देखना चाहेगा, वो मतलब कितने शौक होंगे या खुश होंगे देख के। इसी बीच अपने ये बंदी यंग को बताता है अब उस तरफ देख, उस तरफ बहुत सारे लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से है और ये बंदी अपने मतलब फादर को भी दिखता है जो कि मतलब इसकी तरफ दिखता है, इसकी तरफ चश्मिश वाला भी है और इसका पिंक हेयर भी है। जिस बात को सुनकर अपने यंग कहता है अरे जरा देखो तो तू तो ऑलरेडी तेरे फादर को रिकमेंड कर रहा है। जिस बात को सुनकर अपनी ये बंदी कहती है अरे मैं क्यों ना बताऊं, ये एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी मेरे मुंह से सुनने में तेरे को गलत लगेगा लेकिन मेरे फादर काफी ज्यादा स्किल बंदे हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के साथ मिंगल नहीं करते ना, इसलिए उनको अभी तक प्रोमोट नहीं किया गया है। इस बात को सुनकर अपने यंग सोचता है ये चीज जरा देखा जाए तो मेरे लिए बुरा भी नहीं है क्योंकि जब मैं टैंक फैमिली का कंट्रोल लूंगा तब वो सारे एल्डर्स के बंदे ना मुसीबत पैदा कर सकते हैं। उससे तो कहीं अच्छा होगा जो बंदे मेरे साइड पे रहेंगे। ये सोचते अपना यंग इन दो बंदे के बारे में सोचता है, इनके मतलब पेरेंट्स के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते लेकिन इन दोनों की फैमिली भी काफी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं जो मतलब उसके साइड पे रहेंगे। तो अब यहाँ आप जगह हमें दिखाया जाता है करेंटली टैंक फैमिली का हेड, इसका नाम टैंक किसम है, जो कि इन सारे बंदों को देख के कहता है अरे तुम वॉरियर्स लोग और फाउंडेशन वाला फैमिली काफी अच्छा काम किया। इस बात को सुन के अपने फाउंडेशन वाला बंदा जो कि मतलब इसका नेचर है अपने टैंक फैमिली के हेड के सामने वो चाटना शुरू कर देता है। तो इस हरकत को देख के अपने टैंक फैमिली के हेड भी हंसते हुए कहता है अरे आपको जो फॉन्टेम फॉर्मेशन है ना उसके वजह से ही तो मैं चैन से यहाँ बैठे रह पा। कंपटीशन के दौरान आप जो वैल्यू ऐड किए ना हमारे फैमिली के साथ उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलने के बाद अपना हेड सभी बंदों को मतलब कहते हैं उन सभी लोगों को अब एल्डर्स के घर पे जाना पड़ेगा और इन वॉरियर्स को पीछे रहने के लिए कह देता है। वही मतलब बकवास करते हुए तुम लोग कई सालों से काम पे काम करते आए हो, अब इस बिग काम के बाद अब तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो अब इससे पहले आगे कुछ और कह पाता अपने हेड अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर कहता है वो लोग एल्डर्स के घर पे नहीं जाएंगे क्योंकि कंपटीशन के रूल के मुताबिक जो विनर बनेगा वो सबसे पहले स्टेल्थ हॉल और पॉइजन हॉल में जाएगा। इस बात को सुनकर अपना हेड कहता है क्या तू सिर्फ वॉरियर होके मेरे जैसे कमांडर ऑफ चिप के सामने इस तरह बात कर रहा है, मैंने कहा ना तुम वॉरियर्स लोग अब जा सकते हो। ये बोलकर मतलब चिल्ला के बोलता है तुम लोग ये जो मेरे ऑर्डर को डिसोबे किया ना इसके पनिशमेंट तुम लोग को जरूर मिलेगा। इस बात को सुनकर अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर सोचता है मैंने सोचा था कंडीशन कुछ ऐसा ही होगा लेकिन ये लोग तो मतलब कह रहे हैं हम लोग को वापस बोलने की इजाजत ही नहीं है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तो यारो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, पेंटिंग में लिखा गया था ये वाला बंदा टैंक फैमिली का करंटली हेड है जिसको पिछले वाले एपिसोड को मतलब जो फॉलो करते हुए आ रहा है ना उन लोगों को पता होगा अपने टैंक फैमिली का भी कोई हेड नहीं है
और वो तीनों एल्डर्स ये सारे काम को संभालते हैं। तो मैं थोड़ा पहले कंफ्यूज था, लेकिन जो प्रिंटिंग में लिखा गया है मैंने वही बताया। लेकिन अभी बताया जा रहा है अपना ये बंदा कमांडर ऑफ चीफ है, जिसको अपना यंग आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या कहा तू पनिशमेंट देगा? लेकिन मुझे जितना पता है मेन हाउस के अंदर फैमिली का हेड सबसे ज्यादा पावर होल्ड करता है। इस बात को सुन के अपने कमांडर ऑफ चीफ कहता है, अबे तू कौन है? तब अपने यंग कहता है वो इस कंपटीशन का विनर है, उसका नाम टांग यंग है और वो इस टैंग फैमिली का नया हेड है। तो अब वहां से सीन शिफ्ट होके हमें इन 3 एल्डर्स को दिखाया जाता है, जिसको ये वाला बंदा कहता है, हाँ हाँ एल्डर्स लोग, आप लोगों ने सही सुना, इस कंपटीशन का विनर टैंग यंग है। जिस बात को दोबारा सुन के अपने एल्डर टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, वो हरामजादा विनर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अपने मन में सोचता है, ये बंदा क्या कर रहा है? मेरे कैंडिडेटर काफी स्किल है और मैंने जिसको फायर पॉइजन दिया था उसको यूज करने के बाद मतलब कंपटीशन का विनर तो वो ही बनना चाहिए। तो आप बताए इस बंदे की तरफ, जिसके यार पेंटिंग में एक और बार इसको लीडर बताया जा रहा है। तो ये बंदा कहता है, क्या वो टैंग यंग इस कंपटीशन का विनर है, ना कि मेरा डिसाइपल? तो जो स्पाई था ना, वो इस बंदे का डिसाइपल था, जिसके हार्ड वर्क को देख के इसने एक्नॉलेज करके उसका अपना पर्सनल डिसाइपल बनाया था। इसने तब सोचा था वो स्पाई का बच्चा हमारे टैंक फैमिली का हेड तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एक ग्रेट गार्डियन जरूर बनेगा। उसके कंपटीशन में 3 साल पहले जब अपने यंग को इस एल्डर ने देखा था, वो कम्प्लीटली कंफर्म था कि ये टैंग यंग का बच्चा कंपटीशन का विनर बन ही नहीं सकता। कैसा हो सकता है? इन 3 सालों में उसने अनइमेजिनेबल तरीके से ग्रो किया है। नहीं, ये सोच के अपने लीडर इन सारे एल्डर्स को बताता है, अपने यंग ने कोई न कोई डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया होगा। जिस बात को सुन के ये सारे एल्डर्स तो मतलब एकदम इसी बात का वेट कर रहे थे। तो ये है टैंग फैमिली का सेकंड एल्डर, जो कि कहता है, हम लोगों ने वॉर के दौरान क्या हुआ है उस चीज को भुला के उस बच्चे को कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया, लेकिन उसने इस तरह डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। इस बात को सुन के अपने ये वाला है हमारा फोर्थ एल्डर, ठीक है, जो कि कहता है, उन लोगों को इस बारे में थोरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जैसे कि मतलब सच्ची मुच्ची में ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन लोगों का बस चलता अभी कभी अपने यंग को मार के ही वही निपटा दे। इस बात को बोलने के बाद अपने फोर्थ एल्डर आगे कहता है, लीडर हम लोग को यंग को पकड़ के क्वेश्चन करना चाहिए। इस बात को सुनकर अपने बुढ़ा लीडर कहता है, तो टांग यंग कहाँ है? मैंने कहा था उन लोगों का कंपटीशन खत्म होने के बाद सीधा मेरे घर पे आगे मिलेगा वो लोग। तो अब वहां से सीन शिफ्ट होके हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना यंग उस कमांडर ऑफ चीफ को कहता है, हमारे फैमिली में अभी तक हेड को चुना नहीं गया है, इसका मतलब ये नहीं है इन वॉरियर्स को एल्डर्स लोग कमांड दे सकते या पनिशमेंट दे सकते। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्या तेरे को अभी भी लग रहा है हम लोग सिंपली एल्डर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस बात को सुनकर अपने कमांडर ऑफ चीफ एकदम मतलब गुस्से में कहता है, अबे ओए, तेरे को अभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया है हेड के तौर पे, तो अपना बकवास बंद कर और एल्डर्स के घर पे जा मेरे साथ, समझ गया? ये चीज कह तो रहा है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, किसने सोचा था ये बच्चा विनर बनेगा? अगर इस सच्चे मुच्चे का हेड बन गया ना, जो कि एल्डर्स के साथ गड़च रखता है, तब मेरा पोजीशन तो गया। लेकिन इस तरफ अपना यंग कहता है, बहुत हो गया। ये बोलने के बाद अपना एक ग्रीन वाला ऑरा दिखाता है, जिस चीज को सेंस करके अपने कमांडर ऑफ चीफ की मतलब एकदम फट जाती है। वो कहता है, ये क्या है? ये किस तरह की ऑरा है? अगर मैं यहाँ और कुछ कहने की भी कोशिश करूँ ना, तब मुझे लग रहा है मैं यहीं पे मर जाऊंगा। लेकिन इस तरफ अपना यंग आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सारे लेजी बूढ़े एल्डर्स क्या सोचते हैं, हम लोग इस टैंक फैमिली के कंपटीशन के रूल के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। और हाँ, तो इन एल्डर्स को कह देना उन लोगों की जो हुकूमत है ना, ये मिटने वाला है अब। और ये मैसेज भी पहुंचा देना, उन लोगों को अगर बात करना है तब उन लोगों को उसके पास जाना पड़ेगा। जो कि सारे खबर ये बंदा अपने एल्डर्स को बता देता है। जिस बात को सुन के ये वाला बंदा था एकदम मतलब गुस्से में आ जाता है और गुस्से में टेबल तोड़ते हुए कहता है, वो बच्चा खुद को समझता क्या है? उसके माँ पॉइजन फिनिक्स भी हमारे सामने संभाल के रहते हैं। लेकिन इस तरफ अपने फर्स्ट एल्डर कहता है, अरे कोई ना, एक अच्छी बात है, हम लोग इसके बहाना देके उसके अचीवमेंट को नहीं देंगे। तुम लोग समझ रहे हो ना, उसको अभी तक ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया है। तो जैसे कि उसने कहा, चलो हम लोग स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल की तरफ चलते हैं। वैसे भी हम लोग को ये भी तो जानना है उसके एबिलिटी कितने हद तक बड़ा है। ये बोलने के बाद अपने एल्डर वो सारे एल्डर्स को अपने पर्सनल वॉरियर्स को बताता है, सब कुछ मतलब तैयारी कर लो, हम लोग स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल में जा रहे हैं। ये बोलने के बाद अपने एल्डर खास करके ब्लू ड्रैगन एक ट्रूप्स के इस लीडर को बुलाते हैं, जिसका मतलब खास करके कहता है, अपने सारे ट्रूप्स को तैयार करके उन एल्डर्स को फॉलो करना है उन लोगों को।
ये बोलने के बाद कहता है उस बच्चे की इतनी हिम्मत हो गई कि वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स के अथॉरिटी को नहीं मान रहा है। ऐसा लगता है उसे दिखाना पड़ेगा इस टैंक फैमिली का टू मास्टर कौन है। तो मेरा इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट एपिसोड नोटिफिकेशन करने के लिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना भूलें। तो बाय।